नमस्कार। चलिए आज हम देखेंगे गुणा। हम पढ़ रहे थे भिन्न और भिन्न में आज हमारा टॉपिक रहेगा गुणा। गुणा यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे उसे मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन होता क्या है यानी गुणा होता क्या है। गुणा होता है प्लस का ही विस्तृत रूप यानी कि जो जोड़ते हैं जोड़ का विस्तृत रूप होता है गुणा। कैसे देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 हुआ। अब इसे हम गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो जो नंबर को बार बार जो जोड़ा जा रहा है उस नंबर को सबसे पहले लिखते हैं और कितनी बार जोड़ा गया है 1 2 3 4 इसे गुणा के रूप में लिखेंगे 4। अब देखिए दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों का हल करके सॉल्यूशन या फिर आंसर क्या आता है। 2 जोड़ 2 4 4 2 6 6 2 8 हमारा क्या हो गया 8। 2 गुना 4 बराबर 8 बराबर क्या हो गया 8। यानी कि जब एक ही नंबर को बार बार जोड़ा जाता है एक ही नंबर को बार बार तो उसे क्या कहते हैं गुणा। उसे क्या कहा जाता है गुणा। अब यहाँ देखिए कि हम अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे पढ़ें, इसे भिन्न के रूप में कैसे पढ़ें। तो जैसे देखिए 1/2 जोड़ 1/2 ठीक है 1/2 जोड़ 1/2 अगर इसे 1/2 जोड़ 1/2 करें ठीक है। हमने 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 को 4 बार जोड़ा है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 1/2 गुना 4 1/2 गुना 4। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो सभी के हर क्या है 2 2 2 2 हर है समान। जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन करें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसको देखिए क्वेश्चन को। अब ये भिन्न का करने जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं एक बार तो अच्छे से बताते हैं उसमें सॉल्व करते हैं अच्छे से फिर वो भूल जाते हैं फिर मैम कैसे करूं समझ में नहीं आता है ऐसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है हर हो गया समान तो समान हो जाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं 2 लिखते हैं। सभी का एलसीएम 2 2 का एलसीएम 2 होगा। अब ऊपर में जो भी लिखा हुआ है उसे जोड़ दीजिए बस एट इज ओके 1 2 3 4 4/2 लिख दिए ये हो गया। अब इसको सॉल्यूशन है इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें है 1/2 गुना 4 1/2 गुना 4। अब इसको कैसे गुना करें तो देखिए यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 को वैसे ही लिखेंगे और गुणा है। अब गुणा ये जो 4 है इसको ऊपर से गुना करें कि नीचे से हर में गुना करें कि अंश में करें ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो नंबर पूरा पूरा होल नंबर रहता है तो उसके साथ जब भी गुना करिएगा तो क्या करिएगा उसके नीचे में हर में 1 डाल दीजिएगा कंफ्यूजन खत्म। क्यों? क्योंकि 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे जो हर रहता है उससे अंश में भाग लगाया जाता है। तो 1 से जब 4 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा 4 ही आएगा ना। 1 से जब हम तो हमारा हो गया उत्तर 4। तो इसीलिए क्या करते हैं कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चे का क्योंकि हमें सरल से जटिल में जाना रहता है। छोटे बच्चे जटिल जटिल प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं उन्हें समझ के आगे बढ़ना रहता है। तो जब समझ के आगे बढ़ना रहेगा तो हमें पहले सरल से कठिन में जाना है। सरल से कठिन बच्चों के लिए जितना इजी तरीका हो सके उसे इन्वेंट करना है उन्हें समझने में आसानी हो। अब चलिए यहाँ पे हम 1/2 को क्या लिखेंगे 4/1 ठीक है। अब इसके पास भी है अंश इसके पास भी हर है इसके पास भी अंश है इसके पास भी हर है। अब हम गुणा कर देते हैं तो जब गुणा करना रहेगा तो गुणा में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुणा अभी यहाँ जोड़ने में जब हर समान हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है हर असमान रहता है तो तुल्य भी निकाला रहता है। अब इसमें यहाँ पे क्या करना है ऊपर को ऊपर से गुणा कर दीजिए नीचे को नीचे से गुणा कर दीजिए। 4 में 1 से गुणा किए तो 4 हो गया यहाँ पे 2 से 1 से गुणा किए तो 2 हो गया। अब देखिए 4/2 4/2 ये दोनों में दोनों इक्वल इक्वल आ गए। अब यहाँ देखिए एक और चीज यहाँ पे क्या है हर क्वेश्चन में वो सब सोचते जाइए। अब यहाँ पे ये जो अंश है वो बड़ा हो गया हर क्या है छोटा हो गया है। तो अब देखिए कि कैसे करें। ये तो हो गया विषम भिन्न लेकिन उत्तर कभी विषम भिन्न में आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे अगर देखिए यहाँ 2 से 4 में भाग लग जाएगा लगेगा ना। 2 से 4 में भाग लगाइए 2 दूना
4, 2 दूना 4 हो गया, यानी ऐसे भी यहाँ भी, यानी कि हमारा 2, यानी कि जब हम 4/2 में भाग करते हैं, यानी 2 से हर से हमेशा अंश में भाग दिया जाता है, हर से हमेशा क्या करते हैं, अंश से भाग देते हैं। अब 2 से 4 में भाग दिए तो हमारा क्या हो गया, 2 आ गए, यानी कि 2 होल नंबर में आ गए। अब आप कहिएगा कि कैसे, इसको हमको पिक्चर में बना के सिखाइए, तो हम आपको ऐसे बना देते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, अब मैं आपको पिक्चर के द्वारा समझाती हूँ कि ये 2 कैसे बना। ये हाफ चपाती प्लस ये हाफ चपाती। अब ये देखिए, आधा और आधा मिलके क्या हो गया, पूरा रोटी हो गया, हो गया ना, आधा जोड़ आधा पूरा हो गया। और यहाँ पे ये भी आधा रोटी है, और ये भी आधा रोटी, आधा रोटी मिलके क्या हो गया, पूरा रोटी हो गया। यानी कि 1 और 1 बराबर 2 रोटी हुआ कि नहीं हुआ, पूरा पूरा 2 रोटी हुआ ना। देखिए, हाफ 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 हाफ, 4 हाफ को मिलाएंगे, 2 रोटी पूरा पूरा बन जाएगा ना। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि गुणा को सीखेंगे। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 3/4 गुणा 3/4 2/3। अब ये देखिए, 3/4 गुणा 2/3, 3/4 में गुणा करना है हमको 2/3 से। अब हमको इसमें दोनों भिन्न में है, दोनों भिन्न रूप में है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे हमने अभी किया है। कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे नीचे से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 दूना 6 कर दिए, और 4 3 12, 4 3 क्या किए 12, 4 3 12। अब आप एक बात देख लीजिएगा कि क्या इन दोनों में कोई ऐसे अंक है जिससे दोनों में भाग लग रहे हैं। तो हाँ, कौन सा अंक है, 3 है, 3 दूना 6 और 2 भी है। तो सबसे पहले छोटे अंक से भी भाग दे सकते हैं, तो 2 3 6 हो गया, 2 3 6 और 2 छक 12, 2 छक 12। ठीक है, अभी भी कोई ऐसा अंक है क्या जिसे हमें भाग लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, 3 से हम भाग दे देंगे इसमें 6 में, तो क्या हो गया 3, 3 दूना 6। अब देखिए, ये नीचे वाले में, अब आप सोच रहे होंगे कि इसे काटे क्यों, जब आप नीचे वाले में से ऊपर वाले में भाग लगता है तो ये काट पीट क्यों किया गया है। तो जब यहाँ देखिए 6/12, इसमें देखिए बड़ी संख्या कहाँ पे है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या नीचे है। तो जब नीचे से ऊपर में भाग नहीं लग रही है तो क्या करेंगे कि हम, अगर हम इससे इसमें भाग देते हैं तो मैं आपको वो भी करके बताऊंगी। अब देखिए, 12 से अगर 6 में भाग लेंगे तो भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 12 से 6 में हम भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा भाग, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, 0 देके डेसिमल देके यहाँ पे 0 देते हैं, और यहाँ पे हो गया 5, 12 25 60, ऐसे यहाँ देखिए 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, ये डेसिमल में चला गया। अब डेसिमल को हम क्या करना है, हमको अभी हमको डेसिमल में नहीं पढ़े हैं, तो हम इसको भिन्न में जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस 6 से इसमें भाग दिए तो ये हो गया 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में कुछ नहीं है, यानी 1 से भाग लगा, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 से भाग लगा है, 1 6 कम 6, 6 दूना 12, तो 1/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2। तो यहाँ पे इस प्रकार अगर काट के भी बनाइएगा तो हम 1/2 आंसर हमारा आया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 को अगर हम सॉल्व किए तो किस प्रकार हमारा आंसर आया, 3 दूना 6, 4 3 12, 6/12 आया। अब 6/12 में 6 से या तो 12 में भाग लगा दीजिए, या फिर 2 से हम भाग लगाते हुए उसको कट करने की विधि से, कट मतलब डिवीजन ही होता है, कट मतलब यह डिवीजन ही होता है, इसे डिवीजन सिस्टमेटिक से सबसे छोटे अंक से फिर बड़े अंक से हम डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को देखा। अब हम दूसरे क्वेश्चन
एक और तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब एक बार देखिए, अभी हमने डिवाइड किया था तो 0.5 आया था। अब ये 0.5 का मतलब क्या होता है, तो देखिए 0.5 आया और एक में आंसर आया हमारा 1/2। 1/2 आया। अब देखिए 1/2 को भी हम फिर से हम 2 से 1 में डिवाइड करते हैं, तो 2 से 1 में डिवाइड नहीं होगा, तो ये शून्य हुआ, 2 पंचे 10, यानी है 10। ओके, ठीक है, तो ये 10 हो गया, तो 0.5 ओके, तो ये हमारा 0.5 हो गया, बराबर 0.5। ओके, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5 सही 2/3 गुना 6/7। 5 सही 2/3 गुना 6/7। अब इसमें गुना करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको इसे विषम भिन्न में बनाना पड़ेगा। ये है क्या में, मिश्र भिन्न में। तो चलिए सबसे पहले मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दिए 15 और ऊपर प्लस कर दीजिए, 15 16 17, 17/3 गुना 6/7। अब ऊपर को ऊपर से गुना करिए, तो 17 में हम गुना करेंगे 6 से और 3 में हम गुना करेंगे 7 से। तो 6 7 42 का 2 हो गया, बाकी बचे हमारा 4 और 6 कम 6, 7 8 9 10 बटा 21। ये देखिए हमारा हो गया। अब देखिए इसमें आपको अब हमको क्या यहाँ पे हमारा भिन्न जो हमारा अभी भी ये विषम भिन्न में है, तो इसको या तो अब डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 21 से 102 में डिवाइड कीजिए, तो 21 के पहाड़े में 102 आता है क्या, तो देखिए कर लीजिए। 21 का पहाड़ा आप या तो बनाना है तो बना लीजिए, और अगर नहीं बनाना है तो आप हम यहाँ पे 21 का पहाड़ा 21 की 12। तो हम इसमें देखिए हम 5 से डिवाइड करते, तो 21 बच्चे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, ये हारा है। यानी कि हमारा डिवीजन में अभी 21 से हम 4 बार में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, माइनस कीजिए, तो ये 2 है, 2 में 4 डिवाइड माइनस नहीं होगा, तो ये कैरी करेगा, तो ये हो गया 12, 12 में 4 गया तो हो गया 8, और ये इसको दिया है तो 9 में से 8 गया, बाकी बचा 1, हमारा 18 आ रहा है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो जो हमारा 21 है, मैंने आपको बोला था कि हर हमेशा राजा की तरफ बिहेव करता है, वो प्लेस चेंज नहीं करता। 21 यहाँ पे हमारा हर के पास में है, जो हमारा भागफल है उसे हम सही के रूप में सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि वो पूरा नंबर है, और ये हमारा हो गया 18। तो ये हमारा हो गया आज से इसका आंसर। इसका आंसर हो गया 4 से। अब देखिए एक और चीज कर सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकल सकता है। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकल सकता है, अब ये 4/18 भी अभी डिवाइड, ये 18 भी डिवाइड हो रहा है, क्षेत्रीय नहीं 6, 3 से अगर हम डिवाइड करें, 3 6 37, तो होगा 4.6/7। इस हमारा आंसर क्या आएगा, 4 सही 4/7, 4 सही 6/7, 4 सही क्या आ गया, 6/7 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को वो लिखिएगा, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए।